वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का धन्यवाद जो मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स देते हैं। सभी व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार चैनल को देते रहें, अपने सुझाव देते रहें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस मैं बहुत जल्दी एक लाइव सेशन ला रही हूँ आप सभी के सामने। तो जो लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया होगा, तो मैं वहाँ पे लाइव सेशन में आपके एक प्रश्न पे फ्री उत्तर दूंगी। जो लोग रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी लाइव आऊँ तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी अपना प्यार दीजिए। आज की जो वीडियो है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में मैसेज डाले थे। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिलता तो आपको नाराज़ बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि एक एक कमेंट को पढ़कर साथ के साथ रिप्लाई दिया जाए। लेकिन आप लोगों के कमेंट से मेरा दिन ज़रूर बनता है और मैं सबके कमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है कि आप लोगों का अपने पार्टनर के साथ अगर नो कांटेक्ट है, किसी तरह का ब्लॉक्ड कांटेक्ट बना हुआ है, सिचुएशंस ऐसी हैं कि बात नहीं हो रही, पार्टनर से सेपरेशन है और अगर बात होती भी है तो वैसी बातें नहीं होती जो एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में एक कपल के अंदर होती हैं। तो आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो वो आपको कब अनब्लॉक करके दोबारा से बातचीत करेंगे, आप लोगों का रीयूनियन कब तक हो जाएगा, आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे। शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ध्यान से देखना है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं लोग स्किप करके देखते हैं और अंत में जाके फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज डालते हैं कि मुझे मैरिड पर्सन के साथ प्यार है, मेरा रीयूनियन कब तक होगा। तो गाइज़ ये जो वीडियो है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। सभी मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड लोगों की वीडियोस हैं। तो एनर्जीज़ पे ध्यान देना है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना कि कौन सा ज़ोडिएक साइन है, कौन सी राशि है, ये नहीं देखना। आपको जो जनरल मैसेज ओवरऑल मिलता है वीडियो का, उसको देखकर अपनी सिचुएशंस के साथ मैच करना है। ज़बरदस्ती फोर्सफुली चीज़ें मैच नहीं करनी। जितना मैच हो, जितना रेजोनेट हो आपकी लव लाइफ के साथ, वही आपकी गाइडेंस है। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी वीडियोस अलग अलग कंटेंट पे आएंगी जो क्रिएटिव होने के साथ साथ आपको गाइडेंस भी देंगी, आपका मार्गदर्शन भी करेंगी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, बहुत लोग होते हैं, बहुत समस्याएं हैं, तरह तरह की जनरल रेमेडीज से आपको समस्या का समाधान कई बारी नहीं मिल पाता, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर जाकर टॉक थ्रू टैरो, और आपको आपके मैसेज का रिप्लाई मिल जाता है। रीडिंग का स्लॉट या सेशन टाइम आपको बता दिया जाता है। तो चलिए, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन रही, सीधा आते हैं हम मुद्दे की बात पर, जो कि वीडियो का टाइटल है कि आपके पार्टनर आपसे बात कब करेंगे अनब्लॉक, और कब से आप दोनों की बातचीत दोबारा से वैसे ही शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कार्ड्स को देखकर ये लगता है कि ये इंसान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों की इस तरह के लेवल पे ख़राब हुई हैं कि आपको लग रहा था कि ये सिचुएशन हाथ से निकल गई, अब हमारा फाइनली ब्रेकअप हो चुका है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं। हो सकता है इससे पहले भी इन एंड ऑफ कनेक्शन रहा हो आप लोगों का, या इन एंड आउट आपका पार्टनर बहुत बारी रहा है। आप लोगों में हमेशा ही साइकिल्स चले हैं। कभी आपके पार्टनर आते थे, कुछ महीने, कुछ हफ्ते आपके साथ प्यार से बातें करना, घूमना फिरना, अच्छा कांटेक्ट रखना, और अचानक से आपको बिना बताए गोस्ट करके चले गए। तो ये सारी सिचुएशन से हो सकता है आप भी तंग आ चुके थे और आपके पार्टनर भी।
एनर्जीज वाइस एंड वर्सा हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर की लाइफ में आना जाना लगाए रखते होंगे या आपके पार्टनर इस तरह से होंगे। तो ये अब जो आप लोगों का नो कांटेक्ट बना है या जो सेपरेशन वाली सिचुएशन बनी है, हो सकता है बहुत ही वर्स्ट नोट पे गई हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लग रहा हो कि अब तो सब ख़त्म हो गया, शायद ये आखिरी ही हमारा कांटेक्ट था, अब कुछ भी सुधर नहीं सकता। लेकिन गाइज़ यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, बहुत लोगों का आने वाले महीनों में, हफ्तों में नहीं बोलूँगी, आने वाले महीनों में, और ये महीने हो सकते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के, ये 3 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे अचानक से आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड, कोई एक्स गर्लफ्रेंड, कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ आपको मिले, या फिर आपका इनसे किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हो, या किसी थर्ड पर्सन से आपको मिलवाया जाए, जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई आपका जान पहचान वाला हो, जो इनके बारे में आपको बताए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत दूर है, हमसे उनकी दूरी नहीं देखी जाती, हमें तो उनसे बात करनी है। उसके लिए भी यहाँ पर कार्ड्स में मुझे ये दिखाई देता है कि काफ़ी लोग तो खुद ही फ्रस्ट्रेट होके अपने पार्टनर को अनब्लॉक कर देंगे, या फिर आपके पार्टनर, कई लोगों के पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं कि सितंबर से पहले किसी भी तरह से आपको फेक आईडी से कोई रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या फिर खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पर ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगा। मेजॉरिटी के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो मैंने टाइम बताया है, वहाँ पे रिकन्सिलेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे 30% लोगों के चांसेस हैं कि वो अगस्त तक अपने पार्टनर के साथ दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं। कुछ लोगों का रीयूनियन मुझे आने वाले 2 हफ्तों में दिखाई देता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए जो मैंने टाइम बताया है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ही है। फ़िलहाल ये इंसान ऐसी एनर्जी में है कि ये कुछ समय अपने आप में बिताना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप की एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं। अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ में ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं दिमाग को डाइवर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंसान के अंदर आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं फ्लक्चुएटिंग दिख रही हैं। हो सकता है एक पल में बहुत आपके बारे में सोचते हों और टेलीपैथिकली आपको भी हो सकता है इनकी याद आती हो, आपको फील होता हो कि ये मुझे याद कर रहे हैं, या कोई ना कोई इस तरह आपको एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़, बटरफ्लाइज, अलग अलग तरह के फैदर्स और कुछ घटनाएं जो होने वाली होती हैं वो आपको सपने में भी दिखाई दे सकती हैं। तो आपके साथ जब ये चीज़ें हो रही होंगी तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा होगा। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करते दिखाई देते हैं, या फिर आप ही उनको अनब्लॉक करके स्टॉक करना शुरू कर दोगे और किसी ना किसी तरह से आप लोगों में दोबारा बातचीत होती हुई मुझे दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर बता दूँ कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है। ये इंसान अकेला आपसे नहीं बात करेगा, इस इंसान के पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान है। ये इंसान जब वहाँ से दुखी होता है, वहाँ से इस इंसान के इमोशंस को झटका लगता है, तो ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को आपकी तरफ डाइवर्ट करता है। और हो सकता है यही सारी बातें, यही सारी हैबिट्स आपको अपने पार्टनर की कहीं ना कहीं दिल पे लगती हों, जिसकी वजह से आपने भी फाइनली मूव ऑन होने का एक डिसीजन स्ट्रांगली ले लिया हो। ऐसा करंटली आपके पार्टनर के दिमाग में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको कांटेक्ट तो करेगा लेकिन हिडन होगा, सीक्रेटिव होगा, आपको बातों के जाल में फंसा सकता है। माफ़ी मांगता हुआ तो दिखता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का पार्टनर माफ़ी मांगने के मूड में नहीं होगा और आप लोगों को ऐसा लगेगा
कि मेरे पार्टनर के दिल में या माइंड में अभी भी ईगो है, अभी भी इस इंसान में वही एटीट्यूड है, अभी भी ये इंसान अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के पार्टनर के साथ होंगी, और अगर आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस करने की कंडीशन में हो, आपको लगता है कि सैक्रिफाइस करके ही मेरी लाइफ में मैं इन्हें वापस ला सकती हूँ, तो ये आपका एक फ्री विल है, ये आपकी एक मन की जो तसल्ली है, आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, क्योंकि ये इंसान वापस आएगा, लेकिन कोई भी कमिटमेंट को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेगा। वर्बली कम्युनिकेशन आपका बहुत होगा, आपस में फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर शादी की बात बोलूँ तो वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्रूटली ट्रुथ अगर मैं बाहर निकालूँ तो सच्चाई यही है कि ये इंसान आपसे शादी नहीं देखता। हो सकता है फैमिलीज़ की मजबूरी हो, या आप लोगों को पहले से पता हो कि ये मैरिड है, या आप भी हो सकते हो मैरिड, आप लोगों की शादी नहीं हो सकती, या आप दोनों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन और कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, या फिर एक चीज़ और है कि आप दोनों में स्टेटस का बहुत ज़मीन आसमान का भी फ़र्क हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली में इनके माता पिता बहुत ही डोमिनेटिंग हैं। बेशक मॉडर्न फैमिली है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स विचारों के आगे आपके पार्टनर को अपने पेरेंट्स की ही सुननी पड़ती है। तो ये वजह भी हो सकती है अगर इस इंसान ने आपसे कम्युनिकेशन कम कर दिया है या आपको ब्लॉक कर दिया है। ज़रूरी नहीं कि हर केस में थर्ड पार्टी कोई तीसरा औरत या मर्द होता है, कुछ घर की मजबूरियां भी होती हैं, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर सेल्फिश भी हैं, मैनिपुलेटिव भी हैं, चीटर भी हैं, लेकिन कुछ के लिए यहाँ पे फैमिली डोमिनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली अनब्लॉक तो पार्टनर करेंगे, लेकिन अगर आप शादी का सपना सोचते हो तो डेफिनेटली शादी के लिए इस इंसान के दिल में अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है और आगे आने वाले दिनों में भी रहेगी। आप लोगों को गाइडेंस के तौर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, और अगर आप किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से कंसल्ट करना चाहो, रेमेडीज़ लेना चाहो, आप किसी से भी ले सकते हो। और अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेनी है, वो पेड होती है, आप इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। फ़िलहाल जो नो कॉन्टैक्ट से आपको कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में ये इंसान ज़रूर और डेफिनेटली दिखेगा, लेकिन इंस्टेंट या ओवरनाइट मिरेकल नहीं होने वाला। कम से कम 2 हफ्ते जब से आप ये वीडियो को देख रहे हो, और बहुत लोगों का रीयूनियन जो होगा वो अक्टूबर नवंबर, जो मैंने आपको मंथ्स बताए हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये मेजर मंथ्स होंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की जो सिचुएशन है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो गाइज़, आज की ये छोटी सी रीडिंग रही। अगर आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, प्यारा सा कमेंट भी दे सकते हो अपने जैसा। और अगर कोई वीडियो में आपको कुछ ना पसंद आए, उसके लिए भी कमेंट्स हमेशा वेलकम है। जितने ज़्यादा कमेंट्स डालोगे उतना ज़्यादा मुझे सिलेक्ट करने में आसानी रहती है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। तो मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल, अपने आस वालों से करिए प्यार। टेक केयर, बाय बाय।